यहाँ से हर साल 5 बच्चे एमबीबीएस के एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, हायर एजुकेशन में इनको एडमिशन मिलता है ओबीसी की वजह से। उसके मोहन नजाब शेख और आप देख रहे हैं बॉम्बे प्रेस। दोस्तों इस वक्त तो मौजूद है सांकली स्ट्रीट मदनपुरा में। हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं, परवेज अंसारी जी, जो कि ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल के ऑफिस में, हेड ऑफिस में इस वक्त हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल जो है किस तरह से वर्क करती है। जी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ये 100 साल पुरानी तंजीम है जो कि वीवर्स कम्युनिटी की डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट के लिए कायम की गई थी तकरीबन 1919 में। और इसका मकसद ये था कि हमारे बरादरी में जो भी लोग हैं उनको किस तरह से उन तक ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, इनको ओबीसी लिस्ट में शामिल करना है, किस तरह से ये रंगनाथन मिश्रा कमीशन में भी हमारे लोग शरीक हुए हैं, अपनी बातें रखी हैं। तो ये जो तंजीम है, मैं इसके स्टेट का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, महाराष्ट्र स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस का। और यहाँ पे जो है लोगों के हर मसाइल का हल है। तकरीबन जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इनके जो एजुकेशन में जो जरूरियात होते हैं कागजात के, वो हम लोगों को बना के देते हैं और पूरी तरह उनको हेल्प करके वहां तक के डिपार्टमेंट में जा तक के, यहाँ तक के कोर्ट में भी हम लोग अपने केस को ले गए हैं और जीते हैं कई बार। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो मेन चीजें हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आता है, वो 2 चीजें हैं। एक तो ओबीसी कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% रिजर्वेशन है। ये 10% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं और जो ओपन कैटेगरी में है। ओपन कैटेगरी में मतलब अगर सारे लोग ओपन कैटेगरी में, मैं समझता हूँ मुसलमान की 97% आबादी जो है ओपन कैटेगरी में बैठ जाते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला के। अक्सर जो है देखा गया हमारे माशरे में ओबीसी को लेकर, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जागरूकता नहीं है। लोगों को नहीं पता कि हमारा जो सरनेम है वो ओबीसी में आता है या ईडब्ल्यूएस में आता है। तो किस तरह से आप लोगों को यहाँ गाइडेंस करते हो? जी, आपने बहुत अच्छा फरमाया। ये जागृति जो है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 9 जनवरी को एक ओबीसी की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुसलमानों के जो है तकरीबन 51 या 52 नाम जो है इस फहरिस्त में शामिल है। और वाकई आपने बहुत सही फरमाया कि कितनी ऐसी जाति जमातें हैं जो उनको ये नहीं पता है कि हम ओबीसी कैटेगरी में एलिजिबल हैं, हमको रिजर्वेशन और नौकरियों में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आज ये कंफ्यूजन है लोगों में, इसकी कमी है, जिसकी वजह यह है कि हम में जागरूकता नहीं है। हमारे जो लोग हैं, सियासी लीडरान जो है, वो तो ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों तक फायदा पहुंचाया जाए, मगर समाज के जो लोग हैं बहुत कम आगे आते हैं। और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होना किस हद तक फायदेमंद है? जी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अगर होना बहुत हद तक के फायदेमंद इस तरह है। सबसे पहले तो इसके अंदर बेनिफिट जो है, सबसे पहले तो हमें एडमिशन मिलता है, नौकरियां मिलती है। 27% जो है रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में है, मगर अगर हम सारी जमातों को जोड़े, हिंदू और मुस्लिम, तो ये महाराष्ट्र में 350 जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में है। ये सारे लोगों को 27% जो है रिजर्वेशन है एजुकेशन में और नौकरी में। इलेक्शन में भी ये लोग हिस्सेदारी ले सकते हैं अपनी, जैसे सीट अगर ओबीसी की सीट डिक्लेयर होती है तो इलेक्शन में भी इसकी हिस्सेदारी है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की जो है 10% है, इसमें भी ये जो है रिजर्वेशन कैटेगरी का सिर्फ परसेंटेज कम है, मगर फैसिलिटीज वही है जो ओबीसी को मिलती है, जैसा कि एडमिशन में, तालीम में और नौकरियों में। एज पर नॉलेज हमें ये पता चला है कि आप एक बुक लिख रहे हो, तो उस बुक के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या चीज पे आप बुक लिख रहे हो? जी, मैं ये बुक लिख रहा हूँ पिछले 2 सालों से, जिसका नाम है पसमानदा समाज। और ये बुक जो है असल में यही मकसद से मैं लिख रहा हूँ कि जो मेरे पास जो मेरी मालूमात है, 40 वर्षों की जो मेरी ये है पूंजी, हाँ पूंजी है, वो मैं किस तरह से आवाम के सामने पेश करूं।
तो इस बुक के अंदर खासतौर से मैंने सारी बातों का जिक्र किया है। हाउ टू अप्लाई फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट, हाउ टू अप्लाई फॉर वैलिडिटी। कास्ट सर्टिफिकेट इज ओनली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जो स्क्रूटनी होती है वैलिडिटी कमेटी में, कास्ट सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं होती है। उसके आगे इनको जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है वो वैलिडिटी होता है। वैलिडिटी का हाँ पर्पस ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने इसके अंदर अटैच किए हैं विच इज ऑलमोस्ट सब्जेक्ट टू वैलिडिटी, जब वो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है वहां पे जो है एक विजिलेंस सेल है वो हमारे कागजात की स्क्रूटनी करके उसको तस्दीक करता है और ये देखता है कि वाकई ये इस वैलिड है कि नहीं। वैलिड है कि नहीं और ये इस समाज से या कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है कि नहीं। तो ये आपकी जो बुक है ये कब तक मार्केट में आएगी, लोगों के बीच कब तक होगी, जी कब रख रहे हैं? जी, ये बुक के बारे में मैं पहले बता दूं, जैसे कि बात हमारी रुक गई थी, लॉन्च तो इंशाल्लाह 1 महीने में हो जाएगी। मैंने इसको कॉपीराइट्स में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हूं। इसका जिस दिन कॉपीराइट्स मुझे मिल जाता है तो मैं उस दिन इसको लॉन्च करूंगा। अच्छा, इस बुक में जो है मैं अपनी बायोग्राफी जो दिया हूँ, बायोग्राफी में आधी बुक जो है मेरे 40 साल के जो काम है उनको मैंने तस्दीक किया हूँ। उसकी तस्दीक इसमें इस तरह हुई है कि स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस, यानी किन किन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा है इन सब कामों में और कहाँ तक मुझे कामयाबी मिली है उनका भी जिक्र है। आज जो है ये बुक, इसमें जैसे कि हमें डिले या डिनाई का सामना करना पड़ता है अक्सर ऑफिसर्स को, तो उसके बाद हम क्या करें। आरटीएस एक्ट क्या है? आरटीएस एक्ट मतलब राइट टू सर्विस। राइट टू सर्विस एक इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो कोई भी ऑफिसर की ये ताकत नहीं है कि हमारे काम को रिजेक्ट कर दे। अब राइट टू सर्विस एक्ट में पहली बात तो हमें ये अवेयरनेस डालना होगा कि भाई लोगों को ये मालूम नहीं है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या फर्क है, कास्ट और क्लास में क्या फर्क है। ये सब चीज मंडल कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की 1980 के दायरे में तो तकरीबन ये तादाद 180 से बढ़कर 350 हो गई, जो पेशे के बल पे नहीं थी। ओबीसी लिस्ट में जो नाम है शुरुआत में ये पेशे के बुनियाद पे हुआ करती थी, मगर बाद में ये जो है इस तालीमी पिछड़ापन और जो हमारे में समाज में जो पिछड़ापन है, जो सोशल इनजस्टिस, ये ओबीसी लिस्ट बनाई गई है। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की इस बाइकल्ला मदनपुरे की ऑफिस से तकरीबन 800 ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हमने बनाए हैं लोगों के। हाँ, वैलिडिटी हमने 250 लोगों की है, मगर 800 कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है, जिसका असर आपको, इसका जो इम्पैक्ट है वो आइंदा चंद सालों में दिखाई देगा। और यहाँ से हर साल 5 बच्चे एमबीबीएस के एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं। हायर एजुकेशन में इनको एडमिशन मिलता है ओबीसी की वजह से, उसके बाद में उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तकरीबन बहुत ही बेनिफिट चीज है ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है। मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। तो जैसे कि आपने देखा, ये हमारे साथ परवेज अंसारी जी थे ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस से, जो कि बिना किसी मुफाद के कौम की खिदमत के लिए लगे हैं और बहुत ही जल्द इनकी एक बुक, ये जो है आप देख सकते हैं, ये वर्ड्स ऑफ चेंज लॉन्च होने वाली है। बॉम्बे प्रेस के साथ मेहजाब शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।